चलिए, तो आज का हम लोग अपना बेसिक क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास 11 का। और आज हम लोग क्लास 11 अकाउंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस टॉपिक का यूज क्लास 11 के अकाउंट के हर एक चैप्टर में किया जाता है, क्योंकि जो सबसे पहला चैप्टर है जनरल एंट्री, उसको बनाने के नियम को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है प्रद्युमन पाठक और आप देख रहे हैं हमारा लेक्चर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए, तो बिना देरी किए हुए इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सर ये गोल्डन रूल होता क्या है। तो देखिए, इस चीज को समझने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। कितने अकाउंट इफेक्ट होते हैं? दो अकाउंट। इसलिए पहले अकाउंट को हम लोग करते हैं डेबिट और दूसरे अकाउंट को हम लोग करते हैं क्रेडिट। लेकिन सर क्वेश्चन यही होता है कि सर किस अकाउंट को डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो इसी चीज को सीखने के लिए ये नियम हम लोग को पढ़ना है। देखिए, कह रहा है अकाउंटिंग में हर ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट हम लोग करते हैं। लिखा हुआ है, देखिए, पहला को हम लोग डेबिट करते हैं और दूसरा को हम लोग क्रेडिट करते हैं। लिखने के लिए कुछ बेसिक नियम बनाए गए हैं। इन नियम को ही हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी गोल्डन रूल्स कुछ है नहीं, बस एक नियम है, एक प्रोसेस है, एक रूल है जिसको फॉलो करके हम अपने ट्रांजैक्शन को करते हैं रिकॉर्ड, और किसी न किसी अकाउंट को करते हैं डेबिट और किसी न किसी अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। Every economic entity must present its financial information to all the stakeholders। आप लोगों को पता है कि हम अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को मेंटेन क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे पहला बात कि हमें ही पता रहे कि हम कौन कौन से ट्रांजैक्शन किए होते हैं, तो उसका इंफॉर्मेशन हमें पता रहे, इसलिए हम रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरा, हमारे कंपनी में या हमारी एंटिटी से जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को भी एक क्लियर इंफॉर्मेशन देना होता है। अब हम किसी भी स्कूल्स में जाते हैं, किसी भी कोचिंग्स में जाते हैं या किसी भी संस्थान में जाते हैं, अगर उसके इंफॉर्मेशन को हमें जानना होता है तो हमें क्या थमाता है? एक बुक थमाता है, जिस बुक में सारे इंफॉर्मेशन को वो लिखे हुए रहता है। तो हम भी अपने अगर स्टेक होल्डर जो भी हमारे कंपनी से जुड़े, जो भी शेयर होल्डर हो, डिवेंचर्स होल्डर हो, जो भी हो, कोई कस्टमर ही क्यों ना हो, कोई बाहरी कंपनी क्यों ना हो, कोई अदर फर्म ही क्यों ना हो, उनको हमारे इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं। इसलिए हम लोग को अपने इंफॉर्मेशन को पूरी प्रेजेंट करना होता है ट्रू पिक्चर में, यानी सही पिक्चर में हमें क्या करना होता है? प्रेजेंट। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी एंड टू अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन करेक्टली, देयर आर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हमें एक्यूरेट, ट्रू, सही हर एक चीज को लिखने के लिए 3 तरह के गोल्डन रूल मिले हैं। कितने तरह के गोल्डन रूल मिले हैं सर? 3 तरह का गोल्डन रूल मिला है। चलिए देखते हैं 3 तरह के गोल्डन रूल कौन कौन से होते हैं। चलिए आगे देखते हैं सबसे पहला गोल्डन रूल क्या है। तो सबसे पहला गोल्डन रूल है पर्सनल अकाउंट रूल। क्या है सर? पर्सनल अकाउंट रूल। इस रूल में बता रहा है डेबिट द रिसीवर। क्या बता रहा है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आप देखिए, रिसीवर का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? रिसीवर का मतलब होता है जो हमें देता है, जिससे हम प्राप्त करते हैं। समझ लीजिए कि हम किसी से सामान खरीदे, तो रिसीव किए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेबिट। और उसके बदले में जो हम दिए हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन हमेशा लेन देन इक्वल होता है, कोई भी चीज को लेना है तो कोई ना चीज हम लोग को क्या करना होगा? देना होगा। तो देने वाले चीज को हम लोग को करना है क्रेडिट। और यही पर्सनल अकाउंट का नियम है। रूल को याद रखिएगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब समझिए, देखिए इतना आसान तरीका से लिखा हुआ है इस टॉपिक को, इसलिए हम बता रहे हैं कि इस बार का जो बैच है इतना आसान तरीका से हम लिखेंगे। कोई इंग्लिश वर्ड है तो इंग्लिश वर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। और जैसे हम लोग अपने चैटिंग को करते हैं, चैटिंग कैसे करते हैं? जैसे हम लोग को लिखना है तो LIKHN उस तरीका से लिखते हैं, उस तरीका से भी हम लिख लिए। देखो लिखा हुआ क्या? जो व्यक्ति पैसा या सामान लेता है, यानी वो रिसीव कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर दिए? डेबिट। डेबिट। और जो देता है, क्योंकि अगर हम किसी से रिसीव कर रहे होंगे तो कोई ना कोई हमें दे रहा होगा भाई, उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या करेंगे? क्रेडिट। इतना सिंपल वे में बताएं। क्या लिखा हुआ है? जो व्यक्ति पैसा या सामान लेता है,
यानी अगर हम ले रहे हैं तो हम अपने आप को क्या कर देंगे, डेबिट, और जो हमें दे रहा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्लियर हो गया? यानी जो सामान लेता है उसको हम लोग डेबिट, और जो हमें सामान देता है उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। अगर एग्जांपल देखें, राम ने श्याम को 500 दिए, तो श्याम पैसा लिया है, किससे लिया है भाई, राम से। राम से सामान या पैसा जो भी बोलो, तो श्याम इस केस में क्या हो चुका है सर, डेबिट। अभी जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वह व्यक्ति जो पैसा या सामान लेता है, तो यहाँ श्याम ही ले रहा है ना। 500 रुपए अगर राम दिया है तो ले कौन रहा है भाई, श्याम ले रहा है। इसलिए श्याम को हम लोग क्या कर दिए सर, डेबिट कर दिया। और देने वाला कौन है, राम। डेबिट वाला कौन है सर, राम है, तो राम को हम लोग क्या कर दिए, क्रेडिट। तो कितना आसान है गोल्डन रूल, है कि नहीं? यही है गोल्डन रूल का पहला नियम कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बुक में दिए गए हैं, उन सबको भी हम लोग बाद में ट्राई करेंगे, बट पहले हम लोग तीनों नियम को पढ़ रहे हैं। चलिए, आई होप ये टॉपिक, पहला नियम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नियम क्या कहता है। चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट नियम क्या कहता है। नेक्स्ट नियम कह रहा है कि नेक्स्ट नियम का सबसे पहले नाम समझिए, रियल अकाउंट रूल। क्या कहिए है, रियल अकाउंट रूल। ये है गोल्डन रूल का दूसरा नियम, जिसका नाम है रियल अकाउंट रूल। अब समझिए, सबसे पहले रूल देखते हैं। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारे पास क्या आया उसको डेबिट कर दो। हमारे पास क्या आया उसको डेबिट करो, और उसके बदले में हमारे पास से क्या गया उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या करेंगे, क्रेडिट। लिखा हुआ है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो हमारे पास सामान आ रहा है, जो कोई भी चीज आ रहा है, गुड्स आ रहा हो, पैसा आ रहा हो, कुछ भी चीज अगर आ रहा है, तो उन सभी को हम लोग करेंगे डेबिट। क्या करेंगे, डेबिट। और इसके बदले में हम कोई भी चीज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो लिख दिए, दे रहे हैं, उनको हम लोग सिंपल वे में कर देंगे क्रेडिट। क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये है रियल अकाउंट रूल का रूल। अब मतलब समझ लीजिए, जो वस्तु बिजनेस में आती है, तो बिजनेस ओपन करना इतना आसान भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि रोड पे हम खड़े हैं, हम बोल दिए आज हम बिजनेस ओपन करेंगे तो बिजनेस ओपन कर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हमें बहुत सारे सामान को लाना पड़ता है। कोई चीज यहाँ से खरीद के लाते हैं, कोई चीज यहाँ से खरीद के लाते हैं, कभी फर्नीचर खरीद के लाते हैं, कभी एसी खरीद के लाते हैं, कभी कोई टेबल खरीद के लाते हैं, कभी कोई बेंच खरीद के लाते हैं, कभी कोई स्मार्ट बोर्ड खरीद के लाते हैं। तो ये सारा चीज खरीद के ला रहे कि नहीं भाई, ये कोचिंग को चलाने के लिए। तो जो चीज हम खरीद के ला रहे हैं उन सब को हम लोग एक बार में क्या मार देंगे, डेबिट सर। और सर क्रेडिट किसको करेंगे, बच्चे को पता है कि अगर कुछ चीज आता है तो उसके बदले में कुछ चीज जाता है, तो जो हमारे पास से गया उसी को हम लोग क्या करेंगे भाई, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे फर्नीचर कह रहा है, फर्नीचर 2000 का खरीदा, देखो एकदम साफ भाषा में लिख रहा है, ठीक है ना। बुक तो अपने लैंग्वेज में लिखता है, बट अभी समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी अकाउंट्स का 11th का पहला लेक्चर है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको देखना चाहिए। इसलिए हम बहुत फास्ट में पढ़ा रहे हैं, इसके बाद बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग चीज और पढ़ेंगे, बट ये भी मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। समझिए, फर्नीचर 2000 का खरीदा कैश में। क्या खरीदा, कैश। तो देखिए फर्नीचर हमारे पास आया ना सर, अगर खरीदे हैं तो क्या हुआ, हमारे पास आया, तो उसको हम क्या कर दिए हैं, डेबिट। क्या कर दिए हैं, डेबिट। और फर्नीचर अगर हम खरीदे हैं 2000 का, तो मेरे पास से क्या क्या होगा सर, 2000 कैश का होगा। क्या होगा, 2000 कैश। तो हम लोग कैश अकाउंट में क्या कर दिए सर, क्रेडिट। क्या किए, क्रेडिट। अब आप लोगों को यहाँ पर एक फॉर्मेट दिख रहा होगा कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जनरल एंट्री वाला टॉपिक में पढ़ना है, टेंशन नहीं लीजिए, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये बहुत आसान होता है, ये नियम होता है, ये लिखने का तरीका होता है कि हम लोग कैसे लिखेंगे। बस इतना चीज समझ लो कि जो हमें मिला, जैसे फर्नीचर हम खरीद कर लाए भाई, तो वो हमें डेबिट करना, और उसके बदले में जो हम कैश दिए हैं वो हम लोग को क्या करना है, क्रेडिट। तो ये रियल अकाउंट रूल था। क्लियर, कोई दिक्कत। और गोल्डन रूल का तीसरा नियम को देखते हैं हम लोग, क्या है वो। तीसरा नियम है नॉमिनल अकाउंट रूल। क्या नियम है, नॉमिनल अकाउंट रूल। अब देखिए, नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है। किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है सर, पहला इनकम यानी आय जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा एक्सपेंस यानी खर्च। पहला चीज हम लोग व्यक्ति के बारे में पढ़ लिए थे, दूसरा हम लोग एसेट्स फर्नीचर ये हम लोग देखे, और तीसरा हम कोई भी बिजनेस में खर्च होता है या तो इनकम होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में ये रूल कहता है। रूल कहता है, पढ़िएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सर एक बिजनेसमैन
अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे खर्च करते हैं। क्या आप खर्च नहीं करते हैं? आप अभी मार्केट में निकल जाइए, वहां पे आपको 10 रुपए का पानी पूरी दिखता है तो सोचते हैं चलो भाई 10 रुपए का पानी पूरी खा लेते हैं। उसके बाद खाते खाते पता चलता है दो दोस्त और आ रहे हो, बोलते भाई भाई हमको भी खाना है। बोलता चल ठीक है भाई, तुम लोग आ गए हो तो तुम लोग भी 10-10 का खा लो। तो चलो वो 10 रुपए खर्चा हुआ, चाहे 30 रुपए खर्च हुआ, खर्च तो हुआ। तो वही खर्च बिजनेसमैन भी करता है, कहीं फर्नीचर खरीद के लाता है, या बोलिए तो बिजनेसमैन जो बेचता है भाई उसको पहले खरीदना पड़ता है ना, तो जो खरीद के लाया है उसको वो एक्सपेंस है, और वो एक्सपेंस को वो क्या करेगा? डेबिट करेगा। या बोलिए तो हर दिन कस्टमर डीलिंग के समय कस्टमर पे कुछ खर्च किए जाते हैं, जैसे वो आया है भाई बैठा है तो उसको पानी पिलाया जाता है, उसको चाय पिलाया जाता है, ये सब रेगुलर एक्सपेंस है। कोई हमारे यहाँ काम करता है उसको सैलरी दिया जाता है, हम कोई बिल्डिंग में काम कर रहे हैं उसमें रेंट दिया जाता है, कोई हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है उसको कमीशन देते हैं, कहीं से हम लोन लिए होते हैं तो उसको इंटरेस्ट देते हैं। ये सब हमारे लिए एक्सपेंस है। क्या है? ये सब बिजनेस का एक्सपेंस है। आगे बहुत सारे खर्चों के बारे में पढ़ेंगे, बस ये नॉर्मल खर्चे जो हम आप लोग बताए उन सारे खर्च को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और लास्ट सारे इनकम्स या बोलिए तो प्रॉफिट को हम लोग करेंगे क्रेडिट। क्या करेंगे? सारे इनकम या तो बोलिए लॉस, ठीक है, उन सबको हम सॉरी सारे इनकम या तो बोलिए गेन, उन सबको हम लोग क्या करने वाले हैं? क्रेडिट करने वाले हैं। क्लियर हो गया? इनकम कैसे सर? अगर सैलरी हम देते तो सैलरी मिलता भी होगा भाई, रेंट देते तो रेंट मिलता भी होगा, अगर इंटरेस्ट देते तो इंटरेस्ट मिलता भी होगा, और अगर हम कमीशन देते हैं तो कमीशन हमें मिलता भी होगा। तो जो जो चीज हम एक्सपेंस देते हैं कभी कभी हम वो चीज कमा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कमा लेते हैं। इसका मतलब इनकम क्या होता है? इसका मतलब इनकम। कहीं हमें लॉटरी लग गया तो भाई प्रॉफिट हो गया। भाई क्या हो गया? 5,000 का सामान 10,000 में दे, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, उसको भी हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना? कहीं पे गए 10,000 का सामान था 5,000 मिल गया, यानी डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट भी हमारे लिए वही होता है भाई, गेन होता है, प्रॉफिट होता है, उसको भी हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट करके खत्म कर। तो रूल समझ में आ गया? मतलब समझिएगा, खर्चा या नुकसान, एक्सपेंस का मतलब खर्च, लॉस का मतलब नुकसान, सभी को आप कर दीजिए डेबिट। और आय देख रहे हो ना कितना ज्यादा हमको हिंदी लिखना पड़ रहा है आप लोग के लिए, कि चल भाई आप लोग भी जो नोट्स बनाएंगे वहां पे ये लिख दोगे। ठीक है ना? आय बोले या प्रॉफिट बोले उसको हम लोग करना है क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं सर। अब दूसरा है सर एग्जांपल, देखते क्या लिखा है। रेंट 10,000 दिया, रेंट क्या किया है? 10,000 दिया भाई। तो सबसे पहले ये वर्ड को उठाओ, रेंट। क्या उठाए? रेंट। अच्छा रेंट हम देते हैं यानी वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। और अभी जस्ट रूल कहता है कि सारे रूल्स हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे, कोई दिक्कत है ना? और एक दूसरा बचा कैश। भाई कैश गया है मेरे पास से, तो कैश को हम लोग करना पड़ेगा क्रेडिट, करना होगा क्रेडिट, कोई दिक्कत है ना? ये समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत? पक्का? यही था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। भाई ये गोल्डन रूल्स अगर तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ोगे तो आगे जो सबसे पहला आपको अकाउंट में पढ़ाया जाएगा वो होता है जनरल एंट्री। उसको बनाने में बहुत माथापेची होगा, वैसे बिना रूल्स के भी वो बनते हैं, ठीक है ना? लेकिन हाँ क्लास 11th भाई थ्योरी आपसे पूछ सकता है भाई, पर्सनल रूल क्या होता है, रियल अकाउंट रूल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट रूल क्या होता है, तो ये सब थ्योरी के लिए भी इसको पढ़ना थोड़ा हो जाता है इम्पोर्टेंट। आई होप आप लोग को ये लेक्चर बहुत ही हेल्प करेगा आगे के क्लास 11 को आसान बनाने में। आगे आप लोग हमसे जुड़े रहिए ताकि जब फर्दर हम लेक्चर को डालें तो उसमें नए नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस करके आप लोग के अकाउंट्स को पूरा कर देते हैं क्लियर। अकाउंट्स पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, अकाउंट्स तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा हमारे मम्मी पापा हमें एक लिस्ट बना के देते थे, चलिए वो लिस्ट को हम लोग ले जाते थे किराना दुकान में, फिर वहां से समझिए सारे अकाउंट के ही हिस्से हैं बस। हाँ अब उसको हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे। क्या करेंगे? सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे, और इसलिए हम लोग को एक सब्जेक्ट मिला हुआ है अकाउंटेंसी। ठीक है? कोई दिक्कत? तो मिलता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, सी यू सून।